डिफ्यूजन इंजीनियर्स नाम की एक कंपनी का आईपीओ मार्केट के अंदर ओपन होने वाला है और आज के वीडियो में हम इसी आईपीओ को एनालाइज करने वाले हैं। जानेंगे कि आखिर ये कंपनी डिफ्यूजन इंजीनियर्स क्या करती है, इनका बिजनेस मॉडल कैसा है और इसके साथ साथ इनकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को भी डिस्कस करेंगे। आईपीओ डिटेल्स के बारे में जानेंगे कि आखिर आप इस आईपीओ के लिए कब से अप्लाई कर सकते हैं, इशू साइज क्या रहने वाला है और बाकी डिटेल्स। इसके अलावा इसका जीएमपी क्या चल रहा है, लास्टली वीडियो में हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे ताकि आपको ये पता चल जाए कि क्या ये आईपीओ आपको लिस्टिंग गेन्स दे सकता है या फिर नहीं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा अगर आप भी इस आईपीओ में अप्लाई करने के बारे में सोच रहे हैं और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी और आईपीओ एनालिसिस वीडियोस भी हम डालते रहते हैं। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि एक भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। इसके अलावा अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लेकिन आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जाकर वहां से फ्री में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो देखिए, अगर मैं इस कंपनी की बात करूं डिफ्यूजन इंजीनियर्स, तो ये जो कंपनी है ये बेसिकली वेल्डिंग में यूज किए जाने वाले इक्विपमेंट्स जैसे कि वायर्स और इसके साथ साथ रॉड्स को मैन्युफैक्चर करती है। इसके अलावा जो हैवी मशीनरीज यूज करी जाती हैं इन इंडस्ट्रीज लाइक माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन, उन मशीनरीज के लिए वियर प्लेट्स भी ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है जो कि उनकी शेल्फ लाइफ को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। द कंपनी वाज फाउंडेड इन 1982 और एज ऑफ नाउ इनकी 4 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं जो कि नागपुर के अंदर सिचुएटेड है। अगर मैं कंपनी की और डिटेल्स की बात करूं तो इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस हैं दैट आर स्प्रेड अक्रॉस वेरियस यूनिट्स। First unit is welding electrodes for special purposes. Second unit is flux cord wires, wear plates and wear parts through fabrication and machining. Third unit is coating for abrasion and corrosion resistance and fourth unit is flux cord wires. Since financial year 2024, wear plates and heavy engineering. तो चलिए, हमने कंपनी डिटेल्स के बारे में तो बात कर ली, अब जल्दी से इनकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पर भी एक नजर डाल लेते हैं। तो देखिए, अगर मैं डिफ्यूजन इंजीनियर्स के फाइनेंशियल्स की बात करूं, देन देयर रेवेन्यू इंक्रीज्ड बाय 10% एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रोज बाय 39% बिटवीन द फाइनेंशियल ईयर 31st मार्च 2024 एंड 31st मार्च 2023। अगर हम इनके एसेट्स, रेवेन्यू, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेटवर्थ, रिजर्व्स एंड सरप्लस और टोटल बोरोइंग्स की बात करें तो इनके एसेट्स 2023 में थे 230 करोड़ रुपीस व्हिच इंक्रीज टू 275 करोड़ रुपीस इन 2024। रेवेन्यू की बात करी जाए तो इन्होंने 258 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू 2023 में किया था which increased to 285 करोड़ रुपीस in 2024। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करूं तो 22 करोड़ रुपए का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2023 में था which increased to 30 करोड़ रुपीस in 2024। नेटवर्थ की बात करी जाए तो 142 करोड़ रुपीस की नेटवर्थ 2023 में थी which has increased to 190 करोड़ रुपीस in 2024। रिजर्व्स एंड सरप्लस की अगर मैं बात करूं तो 138 करोड़ रुपीस के रिजर्व्स एंड सरप्लस थे इनके पास 2023 के अंदर which has increased to 163 करोड़ रुपीस इन 2024। टोटल बोरोइंग्स की बात करी जाए तो 48 करोड़ रुपीस की टोटल बोरोइंग्स 2023 में थी which decreased to 34 करोड़ रुपीस इन 2024। अगर इनके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की तरफ हम एक नजर डालें तो इनका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है ये है 628 करोड़ रुपीस का, आरओई है 18.52% का, आरओसीई यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 20.63% का, डेट टू इक्विटी 0.18 का है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ की अगर बात करी जाए तो यह है 18.52%, प्राइस टू बुक वैल्यू है 2.47 का और इसके अलावा पैट मार्जिन विच इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन इट इज 10.79%। तो देखिए, यहाँ पे कंपनी के जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं उसमें आरओई और आरओसीई बहुत अच्छे तो नहीं दिख रहे हैं बट वो खराब भी नहीं है। इसके अलावा डेट टू इक्विटी की बात करी जाए तो ठीक ठाक है, यहाँ पर प्राइस टू बुक वैल्यू 2.47 का है। इसके अलावा अगर हम प्राइस टू अर्निंग्स की बात करें तो यह है 15.28 का और ईपीएस है इनका 10.99 का। ओके, सो आई होप यू रिमेंबर कि डिफ्यूजन इंजीनियर्स का जो पीई था ये 15 का था। अब चलिए इनके पीई रेशियो को इनके पीयर से कंपेयर करके देखते हैं। तो एडोर वेल्डिंग लिमिटेड इनका एक पीयर है जिसका पीई 29 का है। देयर इज अनदर पीयर विच इज एआईए इंजीनियरिंग लिमिटेड जिसका पीई 35 का है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि क्योंकि अपने पीयर्स के कंपैरिजन में डिफ्यूजन इंजीनियर्स का पीई रेशियो कम है
तो वो कम वैल्यूएशंस पर अपने आईपीओ को लेकर आ रहे हैं। द कंपनी इज अंडर वैल्यूड। तो चलिए अब हमने डिफ्यूजन इंजीनियर्स के फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को भी देख लिया। तो देखिए यहाँ पर इनका प्रॉफिट और रेवेन्यू ये दोनों ग्रो कर रहा है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, और इसके साथ साथ हमने इनके पीई रेशियो को भी इनके पीयर्स से कंपेयर करके देखा, जो हमें ये बता रहा है कि कंपनी काफी कम वैल्यूएशंस पर अपने आईपीओ को लेकर आ रही है। सो फार सो गुड। चलिए अब जल्दी से हम आईपीओ डिटेल्स को भी देख लेते हैं। तो देखिए अगर आईपीओ डिटेल्स की बात करी जाए तो ये आईपीओ ओपन होने वाला है सितंबर 26 को, क्लोज हो जाएगा सितंबर 30 को। फेस वैल्यू 10 रुपीज पर शेयर की है। प्राइस बैंड की अगर मैं बात करूं तो 159 टू 168 रुपीज पर शेयर का है। लॉट साइज की बात करूं तो 88 रुपीज का लॉट साइज है, यानी कि एक लॉट के अंदर आपको 88 शेयर्स यहां पर मिल जाएंगे। टोटल इशू साइज 158 करोड़ रुपीस का है, विच इज एंटायरली फ्रेश इशू। ये बहुत अच्छी बात है। यहां पर आपको कोई भी ऑफर फॉर सेल प्रपोर्शन आईपीओ के अंदर देखने को नहीं मिल रहा है। एम्प्लॉय डिस्काउंट भी है 8 रुपीज पर शेयर्स का, यानी कि अगर कंपनी के एम्प्लॉय आईपीओ के लिए अप्लाई करते हैं तो उन्हें 8 रुपीज पर शेयर का डिस्काउंट दिया जाएगा। इशू टाइप की बात करी जाए तो बुक बिल्ड इशू आईपीओ होने वाला है, जिसकी लिस्टिंग बीएसई और एनएसई दोनों पर होगी। अगर मैं आईपीओ टाइमलाइन को यहां पर देखूं तो बेसिस ऑफ अलॉटमेंट है अक्टूबर 1, इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स, यानी कि अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो उस केस में आपके पास रिफंड्स आ जाएंगे अक्टूबर 3 तक। अगर आपको अलॉटमेंट सपोजिटली मिल जाता है तो उस केस में जो शेयर्स हैं वो आपके डीमैट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे बाय अक्टूबर 3। इस आईपीओ की जो लिस्टिंग डेट है ये अक्टूबर 4 रखी गई है। चलिए अब जल्दी से रिटेल और एचएनआई कैटेगरी के मिनिमम और मैक्सिमम लॉट साइजेस की भी बात कर लेते हैं। तो रिटेल एक लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं मिनिमम, जिसके अंदर उन्हें 88 शेयर्स मिलेंगे अमाउंटिंग टू 14,784 रुपीस। रिटेल मैक्सिमम 13 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसके अंदर उन्हें 1,144 शेयर्स मिलेंगे अमाउंटिंग टू 1,92,192 रुपीस। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 14 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसके अंदर उन्हें 1,232 शेयर्स मिलेंगे अमाउंटिंग टू 2,06,976 रुपीस। स्मॉल एचएनआई मैक्सिमम 67 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसके अंदर उन्हें 5,896 शेयर्स मिलेंगे अमाउंटिंग टू 9,90,528 रुपीस। बिग एचएनआई मिनिमम 68 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसके अंदर उन्हें 5,984 शेयर्स मिलेंगे अमाउंटिंग टू 10,05,312 रुपीस। अगर मैं डिफ्यूजन इंजीनियर्स आईपीओ के प्रमोटर होल्डिंग की बात करूं तो इट स्टैंड्स एट 93.10% एंड सिंस देयर इज नो ऑफर फॉर सेल प्रपोर्शन, तो हम कह सकते हैं कि पोस्ट इशू भी हमें यही प्रमोटर होल्डिंग देखने को मिलेगी। सो हमने डिफ्यूजन इंजीनियर्स आईपीओ के आईपीओ डिटेल्स को भी देख लिया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा सारी आईपीओ डिटेल्स की, कब से आप इस आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्या टोटल इशू साइज है, इसके अलावा क्या लॉट साइज है, कब तक आपको अलॉटमेंट मिल सकता है, सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम जल्दी से ये देख लेते हैं कि आखिर ये अपने आईपीओ को लेकर आ क्यों रहे हैं और आईपीओ से जो पैसा उठाने वाले हैं उसे कंपनी इस्तेमाल कहां करने वाली है। तो देखिए अगर मैं ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू की बात करूं तो सबसे पहले कंपनी केपेक्स रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए आईपीओ के प्रोसीड्स का इस्तेमाल करेगी। इसके अलावा वो एक नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को भी सेटअप करना चाहते हैं, जिसके अंदर वो आईपीओ प्रोसीड्स का इस्तेमाल करेंगे। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को फंड करने के लिए आईपीओ प्रोसीड्स का इस्तेमाल किया जाएगा और इसके अलावा फॉर जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस। चलिए अब जल्दी से हम ये देख लेते हैं कि आखिर इस आईपीओ का जीएमपी क्या चल रहा है, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि क्या आप लिस्टिंग गेन्स के लिए इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं या फिर नहीं। तो देखिए डिफ्यूजन इंजीनियर्स आईपीओ का जो लास्ट जीएमपी था इट वाज 90 रुपीस व्हिच वाज अपडेटेड ऑन सितंबर 27, 2024 विद द प्राइस बैंड ऑफ 168 रुपीस, जिसके हिसाब से एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस इज रुपीस 258 एंड द एक्सपेक्टेड परसेंटेज गेन पर शेयर इज 53.57%। अभी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको पर शेयर जो है 53% का गेन देखने को मिल रहा है, which is good. You can definitely expect listing gains from this IPO. So on the basis of that, you can decide whether you want to apply or not. आप GMP को ट्रैक जरूर करते रहिएगा। हो सकता है कि GMP चेंज हो जाए जब आप IPO में अप्लाई करें, तो उस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं GMP को देखकर कि आपको IPO में लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं। However, like I told you that this might change, so keep a track of it. चलिए अब मेन पॉइंट पर आते हैं कि आखिर आपको इस IPO में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं। तो देखिए आप IPO में अप्लाई कर सकते हैं। ये एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, इसके अलावा
फाइनेंशियल्स भी बुरे नहीं है, you may apply for this IPO. However, we are not suggesting you to apply in the IPO for sure. आप अपनी खुद की रिसर्च करिए, GMP को ट्रैक करिए और उसके बाद डिसाइड करिए कि क्या आप इस IPO में अप्लाई करना चाहेंगे या फिर नहीं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा जो IPO में अप्लाई करने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं, और ऐसी और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।